दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे द बस पोएम अरुण कोलात्कर की, सेकंड ईयर की पोएम है ना। ठीक है, अरुण कोलात्कर की हमने पिछली पोएम कौन सी पढ़ी थी? एन ओल्ड वुमन पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे द बस। ठीक है, थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। वही चीज जो हमने पिछली पोएम एन ओल्ड वुमन पढ़ी थी, वही चीज हम वापस रिपीट कर देता हूँ मैं कि अरुण कोलात्कर का पूरा नाम अरुण बालकृष्ण कोलात्कर है। इनका जन्म 1932 और डेथ 2004 में हुई। ये एक मराठी पोइट और इंग्लिश पोइट दोनों है, मतलब मराठी में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी। ठीक है, इनकी जो पहली पोइट्री कलेक्शन जो इंग्लिश में रही वो जेजुरी रही, और ये कलेक्शन के लिए इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज 1977 में मिला। इनका जो ये जो फर्स्ट पहली बार ये पब्लिश हुई थी जेजुरी, ये एक्चुअल में एक मैगजीन थी, ओपिनियन लिटरेरी क्वार्टरली में 1974 में पब्लिश हुई पहली बार, परंतु पूरी बुक के रूप में, एक पूरी कंप्लीट बुक के रूप में ये 1976 में आई, 2 साल बाद में। और फिर 1977 में इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिल गया। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये एक्चुअल में ये जेजुरी है ना, इसमें एक यात्रा का वर्णन है पूरा। वो यात्रा है, एक भगवान है खंडोबा भगवान, उनका वहाँ तीर्थ स्थान एक्चुअल में देखा जाए तो, है ना, जेजुरी में। तो उसका वर्णन है। वहां पर पोएट गए थे 1964 में, तो वहां पर गए ना, 10 साल पहले की बात है, तो 1964 में गए थे। तो वहां पे उनके साथ मतलब क्या क्या हुआ, कौन कौन से नजारे देखे, क्या क्या घटनाएं हुई, उन सब पे कलेक्शन निकाला था जेजुरी करके। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है जेजुरी, इसी का हिस्सा एक्चुअल में ये है। कौन सी पोएम? द बस, जो हम आज कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका जो मराठी कलेक्शन था ना, बिजकी वही करके, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2005 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे टेक्स्ट पे आ जाते हैं पोएम के, यानी द बस रिटन बाय अरुण कोलात्कर। तो टेक्स्ट इस तरीके से है कि द टारपोलिन फ्लैप्स आर बटन डाउन ऑन द विंडोज ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ऑल द वे अप टू जेजुरी। अब देखो पोइट जो है ना, वो जो यात्रा कर रहा है ना जेजुरी जाने के लिए, क्योंकि जब वो जेजुरी तीर्थ स्थान पे जा रहा होता है तो वो बस से यात्रा करता है। तो वो बस से यात्रा करता है ना, उस यात्रा का वर्णन इस पोएम मिलेगा। तो उसी के लिए बोल रहा है पोइट कि भैया जब मैं बस से यात्रा कर रहा था, द टारपोलिन फ्लैप्स आर बटन डाउन ऑन द विंडोज ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, कि जो सरकारी बस होती है स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, उस सरकारी बस की जो खिड़कियां हैं, विंडोज, उन विंडोज पे कांच की खिड़कियां नहीं है एक्चुअल में। जो कांच लगा होता है ना आजकल, वैसा नहीं था उस जमाने में। क्या लगा हुआ था? टारपोलिन। टारपोलिन एक थोड़ा सा कपड़ा होता है टारपोलिन का, किसी ने देखा होगा तो ना, थोड़ा सा यार कैसा काला काला सा कपड़ा होता है टारपोलिन का, है ना। तो वो टारपोलिन के कपड़े से मतलब खिड़कियां ढक रखी थी, उनको नीचे बटन लगा रखा होता है। तो द टारपोलिन फ्लैप्स आर बटन डाउन, यानी टारपोलिन के जो कपड़े थे उनसे एक्चुअल में विंडो पर बेसिकली विंडो बना रखी थी। विंडोज पे वो कांच की जगह वो लगा रखे थे इस सरकारी बस के अंदर, ऑल द वे अप टू जेजुरी, मतलब पूरे जेजुरी तक पहुंचने तक की जो यात्रा थी, इस बस में खिड़की पे क्या लगा होता है? टारपोलिन फ्लैप्स। टारपोलिन के मतलब वो कपड़े लगे हुए थे, और वो क्या करते, एक तरह से फड़फड़ा रहे थे, आवाज कर रहे थे। अ कोल्ड विंड कीप्स विपिंग। अब ठंडी हवा जो है ना, वो क्या कर रही है? द कोल्ड विंड कीप्स विपिंग एंड स्लैपिंग ए कॉर्नर ऑफ टारपोलिन एट योर एल्बो। कि कोल्ड विंड, जो ठंडी हवा है ना, वो लगातार कोड़े मार रही है, थप्पड़ मार रही है। विपिंग एंड स्लैपिंग अ कॉर्नर ऑफ टारपोलिन। टारपोलिन का जो कपड़ा है, उसका जो एक कोना है, वो एक कोना लगातार आपकी कोहनी पर, एट योर एल्बो, टच हो रहा है लगातार, क्योंकि वो फड़फड़ा रहा है तो लगातार आपकी कोहनी के टच हो रहा है। अब देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कोल्ड विंड है ना, वो कोई व्यक्ति है और वो आपके कोड़े मार रही है, थप्पड़ मार रही है, थपेड़े मार रही है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है? कोल्ड विंड का क्या कर दिया है? पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, मानवीकरण। जब किसी नॉन लिविंग थिंग या जानवर वगैरह में इंसानी गुण डाल देते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कोल्ड विंड, ये ठंडी हवा आपको लगातार आपकी एल्बो पर टारपोलिन का एक कोना लगातार मारती रहती है, थपेड़े मारती रहती है उसका, क्योंकि वो बटन लगा रखा है। तो कोने तो लूज ही पड़े हुए हैं, तो लूज है तो ऑब्वियस सी बात है, टकराएंगे, फड़फड़ाएंगे, आवाज भी करेंगे। यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड। अब आप कहाँ देखते हो? गरजती हुई रोड पर देखते हो, रोरिंग रोड। इसमें क्या है? रे रे। तो एक तो इसमें हो गया एलिट्रेशन। ठीक है, कैसे एलिट्रेशन? एलिट्रेशन ऐसे है भाई, देखो एलिट्रेशन की स्पेलिंग हुई एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन ऐसा है कि भाई र क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, वर्ड की स्टार्टिंग में आ रही है। रोरिंग रोड, ठीक है, उसका रिपीटिशन हो रहा है व्यंजन साउंड का, दोनों बार, दो बार हो रहा है, यानी एक से ज्यादा बार रिपीटिशन होता है। तो हम लोग फिर व्यंजन साउंड का वर्ड की स्टार्टिंग में रिपीटिशन होता है, सिर्फ एलिट्रेशन कहते हैं। ये रोरिंग रोड में एलिट्रेशन है। परंतु इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रांसफेरेड एपिथेट। ट्रांसफेरेड एपिथेट भी है इसमें, क्योंकि देखो ये जो रोड है वो थोड़ी ना गर्जना कर रही है। रोड क्या है? एक नाउन है, संज्ञा है।
जब किसी संज्ञा या सर्वनाम प्रोनाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव विशेषण एडजेक्टिव लगा हो, यानी इस संज्ञा के साथ में एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, परंतु ये एडजेक्टिव जो है ना वो इस संज्ञा के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए। तो इसको, क्योंकि इसका मीनिंग रोरिंग का इस रोड के लिए नहीं है, इसका मीनिंग ट्रांसफर हो गया है किसी और के लिए, किसी और संज्ञा या सर्वनाम के लिए है। तो यहाँ किसके लिए है? वो बस के लिए। कि गर्जना कौन कर रही है? बस कर रही है, परंतु वर्ड क्या लिखा है? रोरिंग रोड, कि रोड गर्जना कर रही है, रोड गर्जना नहीं कर रही है। ये रोरिंग दहाड़ने की जो आवाज है ये किसके लिए? बस के लिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया है, हस्तांतरित हो गया है यहां से कहीं और के लिए, ये बस के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस ऐसी जो डिवाइस होती है ना कि एक संज्ञा सर्वनाम के साथ में जो एडजेक्टिव एक विशेषण लगा रखा है, वो विशेषण का मीनिंग उस साथ वाली संज्ञा सर्वनाम के लिए नहीं है, वो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के लिए है। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो देखो, आप उस गरजती हुई रोड को देखते हो, यू सर्च फॉर द साइंस ऑफ डे ब्रेक इन व्हाट लिटिल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ द बस। अब आपको जो थोड़ी बहुत रोशनी बस के बाहर से, क्योंकि अंधेरा है रात का समय, जो थोड़ी बहुत रात में, व्हाट लिटिल लाइट, जो लिटिल लाइट, ल अगेन एलिट्रेशन है इसमें, ठीक है, ल लिटिल लाइट, जो थोड़ी बहुत रोशनी आपको बस के बाहर से नजर आ रही है, उसमें से आप क्या ढूंढने की कोशिश करते हो? यू सर्च फॉर, आप खोजते हो, क्या खोजते हो? साइंस ऑफ डे ब्रेक, दिन उगने के चिन्ह ढूंढते हो, वो खोजते हो कि दिन उगा कि नहीं उगा। जो थोड़ी बहुत रोशनी बाहर से आ रही है उसमें से आप क्या देखने की कोशिश करते हो उस अंधेरे में कि भैया दिन उगा कि नहीं उगा। योर ओन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस एंड ओल्ड on an old man's nose is all the countryside you get to see। अब देखो, अब आपको क्या हो रहा है? बस के अंदर सामने आपके एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और योर ओन डिवाइडेड फेस, आपको अपना खुद का चेहरा इन द पेयर ऑफ ग्लासेस, उस ओल्ड मैन की आंखों पे क्या लगे हुए हैं? चश्मे लगे हुए हैं, है ना, और उन चश्मे में आपको अपना चेहरा कैसा नजर आ रहा है? डिवाइडेड फेस, बटा बटा, आधा इधर आधा उधर। क्योंकि होता क्या है, चश्मों के अंदर अब दो चश्मे दिख रहे हैं, तो दो ही होंगे ऑब्वियस बात, चश्मे तो पेयर्स में होते हैं, जोड़ी में, तो दोनों आंखों के ऊपर उसको चेहरा अपना आधा आधा बटा बटा नजर आ रहा है, डिवाइडेड फेस, आपका खुद का चेहरा। देखो ये इमेजिनेशन पावर, देखो कल्पना करने की शक्ति, इसे इमेज बोलते हैं। इमेज, अब चित्र बनाया है पोएट ने, चित्र को आप इमेजिन करो क्या कहना चाह रहा है वो, कि आपका खुद का चेहरा सामने बूढ़े व्यक्ति के चश्मों में आपको बटा बटा नजर आ रहा है, ठीक है। इज ऑल द कंट्री साइड यू गेट टू सी, और केवल यही चीज है, आप एक्चुअल में बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे बस से बाहर, की दिन उगा कि नहीं उगा। अब क्योंकि वो जब बाहर जो भी रोशनी आ रही है उसमें बाहर के नजारे देखने की कोशिश कर रहा था बस में से, ठीक है, अंधेरा था। अब क्योंकि यात्रा जा रही है जेजुरी की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ ग्रामीण इलाका होगा आसपास, कंट्री साइड मतलब गांव का इलाका। तो अब पोएट को सामने ओल्ड मैन के चश्मे में खुद का चेहरा डिवाइडेड बटा हुआ नजर आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि केवल यही एकमात्र कंट्री साइड का नजारा है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। बाहर तो अंधेरा है, कुछ नजर आ नहीं रहा, ठीक है, बस से बाहर तो, और उसको खुद का चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी वो खुद क्या है? ग्रामीण इलाका का है, खुद ग्रामीण इलाके का है। तो ग्रामीण इलाके का व्यक्ति होने की वजह से वो बोल रहा है कि मैं खुद का चेहरा जो देख पा रहा हूँ यही एक गांव का नजारा है जो मैं देख पा रहा हूँ, मतलब खुद वो गांव का व्यक्ति मानता है, तो उस तरीके से बोल रहा है कि खुद ही, कि मैं एकमात्र जो कंट्री, मैं जो खुद गाँव का हूँ, इसलिए यही नजारा गाँव का मुझे नजर आ रहा है, बाहर तो अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। ओल्ड मैन की नाक पे लगे हुए चश्मे में जो खुद का चेहरा नजर आ रहा है वही एक गाँव का नजारा इसको एकमात्र दिख रहा है वहां पे। यू सीम टू मूव कॉन्टिन्यूअली फॉरवर्ड, आप महसूस कर सकते हो कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। अब जब बस में यात्रा करते हैं या किसी भी हम लोग व्हीकल में यात्रा करते हैं तो हमको पता रहता है गाड़ी आगे बढ़ रही है, क्योंकि मूवमेंट के साथ में बॉडी को महसूस होता है हम आगे बढ़ रहे हैं। हम मुड़ते हैं तो महसूस होता है हमको, है ना, उसी तरीके से यू सीम टू मूव कॉन्टिन्यूअली फॉरवर्ड, आपको फील होगा कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। टूवर्ड्स ए डेस्टिनेशन, एक गंतव्य, एक आपका डेस्टिनेशन, आपका मेन जो जगह है वहां पर आप बढ़ रहे हो, जहां पर जा रहे हो वहां की तरफ आप लगातार बढ़ रहे हो आगे। जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क बियॉन्ड हिज आईब्रोज। अब क्योंकि देखो होता क्या है, क्योंकि बस चल रही है तो झुकाव थोड़ा बॉडी का आगे की तरफ रहता है, ऐसे मतलब आगे और पीछे दो तरफ रहता है। तो सामने ओल्ड मैन बैठा हुआ है, ओल्ड मैन के माथे पे आईब्रोज, यानी ये दोनों भौहें के बीच में ये इलाका है, इस वाले इलाके को जहां पे क्या लगाया जाता है? तिलक लगाया जाता है, कास्ट मार्क। कास्ट मार्क क्या? तिलक के लिए बोला जा रहा है कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, ये आपको महसूस हो रहा है। टुवर्ड्स ए डेस्टिनेशन, एक गंतव्य स्थान की तरफ आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क बियॉन्ड हिज आईब्रोज, वो सामने बैठे ओल्ड मैन की आंखों के बीच में जो तिलक लगा हुआ है, क्योंकि फिलहाल तो आपका झुकाव उधर हो रहा है, आप उधर बढ़ रहे हो, परंतु आप एक्चुअल में बस के साथ साथ कहीं और जा रहे हो। ये टारगेट नहीं है, टारगेट कहीं और है। ये थोड़ा सा वो
मजाकिया ढंग में और एक प्रेजेंट करने का तरीका है उनका कि वो इस तरह से बोल रहे हैं कि आपके सामने बैठा ओल्ड मैन है और आपका झुकाव लगातार उधर हो रहा है, तो आप उसके चेहरे पे लगे तिलक की तरफ आपका टारगेट बन रहा है, आप उधर जा रहे हो, बल्कि आपका डेस्टिनेशन कहीं और है, बस उधर जा रही है, आगे बढ़ रही है, आपको महसूस हो रहा है क्योंकि बस के मूवमेंट से आप खुद फील कर सकते हो ये। ठीक है, आउटसाइड, अब बाहर क्या हो रहा है, द सन हैज राइजन क्वाइटली, सूरज चुपचाप उग गया है, अब धीरे धीरे टाइम हो गया है, सुबह हो गई, सूरज भी शांति से उग गया है। इट एम्स थ्रू एन आइलेट इन द टार्पोलिन, और सूरज निशाना लगा रहा है, आइलेट छोटे से मतलब बहुत ही छोटा सा छेद है ना, तो इट एम्स थ्रू एन आइलेट इन द टार्पोलिन, टार्पोलिन में क्या है, एक छोटा सा छेद है, उस छेद में से सूरज झांक रहा है, मतलब किरण आ रही है अंदर, सूरज झांकने का मतलब इट एम्स थ्रू एन आइलेट, वो सूरज की किरण उस छेद में से अंदर आ रही है, एंड शूट्स एट द ओल्ड मैन्स ग्लासेस, और कहां टकरा रही है आके, ओल्ड मैन के ग्लासेस में, यानी इस बूढ़े व्यक्ति के चश्मों पे आके टकरा रही है वो किरण। A sound of sunbeam, sun comes to rest gently against the driver's side temple, तभी आपको क्या होता है, एक डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब अचानक क्या होता है, साउंड ऑफ सनबीम, साउंड ऑफ सनबीम, ये साउंड ऑफ सनबीम में क्या है, सौ ये एलिट्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एलिट्रेशन है। तो साउंड ऑफ क्या होता है, जनरली छोटी कर देना, किस चीज की, लंबी चीज को छोटी कर देना, मतलब तभी वो जो सूरज की किरण जो कि एक्चुअल में पहले आपको ओल्ड मैन के चश्मे पर नजर आ रही थी, वो अब डायरेक्शन बदल के वो कहां पहुंच गई, वो आपको नजर आ रही है ड्राइवर्स राइट टेम्पल, यानी जो गाड़ी चालक है, ड्राइवर है, उसके राइट टेम्पल, सीधी कनपट्टी पे, यानी सीधी कनपट्टी पे जाके वो जो सूरज की किरण थी वो वहां जाके जेंटली रेस्ट, वहां जाके ठहर गई है अब, यानी कि वो अब उस ओल्ड मैन के चश्मे से हट के कहां चली गई है, वो सनबीम अब डायरेक्शन चेंज करके पहुंच गई है ड्राइवर के राइट टेम्पल पे। इससे क्या पता चलता है, द बस सीम्स टू चेंज डायरेक्शन, इससे पता चलता है कि बस ने पक्का डायरेक्शन बदल लिया, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है, बस सीधी चल रही है, ओल्ड मैन की आ रही है, अब बस मान लो यूं मुड़ गई, और तो ऑब्वियस सी बात है वो किरण चेंज करके दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, मतलब तो इससे पता चलता है कि बस ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है, इस वजह से वो जो सन की जो किरण थी जो कि एक्चुअल में ओल्ड मैन के चश्मे पे आ रही थी, वो अब उसके चश्मे से हटके दूसरी जगह चली गई है, कहां चली गई है, ड्राइवर की कनपट्टी पे, राइट टेम्पल पे पहुंच गई। इससे पता चल गया कि डायरेक्शन बदल गई। ये ऑब्जर्वेशन है, पोएट का ऑब्जर्वेशन है, छोटी छोटी चीजें कि हाँ ऐसा होता है, तो इससे ये पता चल गया, मतलब उसने अपनी कविता में बहुत ही बारीक तरीके से ये चीज दर्शाई है कि कैसे छोटी छोटी चीजों को उसने ऑब्जर्व किया है यात्रा के दौरान। एट द एंड ऑफ बम्पी राइड, अब देखो बम्पी राइड, क्योंकि रोड ऑब्वियस सी बात है उस जमाने में इतनी सही रोड नहीं होगी, तो खराब रोड होगी, तो ऊंची नीची राइड, मतलब उबड़ खाबड़ राइड, बम्पी राइड, दचकों वाली राइड, उस राइड की समाप्ति में, मतलब इस यात्रा के समाप्ति पर क्या हुआ, विद योर ओन फेस ऑन द इधर साइड, आपका खुद का चेहरा ही इधर उधर पड़ा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप झटके खाते हुए आए हो, है ना। व्हेन यू गेट ऑफ द बस, आप जब बस से उतरने वाले हो तब आप पाओगे कि इस दचके वाली राइड के पास, इस यात्रा दचकों वाली राइड, इस यात्रा के बाद में आपका खुद का चेहरा ही इधर उधर पड़ा हुआ आपको महसूस होगा, यानी आप इधर उधर झूलते हुए पाओगे खुद को। यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड, और अब आप ये कोशिश कर रहे हो कि गलती से कहीं आप ओल्ड मैन के सिर के ऊपर पांव ना रख दो। इससे क्या पता चलता है, ओल्ड मैन के सिर पे पांव कैसे रखोगे, मतलब इससे पता चलता है कि बस पूरी भरी हुई थी और ओल्ड मैन जो सामने बैठा हुआ था ना उस व्यक्ति के, वो एक्चुअल में नीचे बैठा हुआ था, बस की सीट पे ना होके नीचे बैठा हुआ था, इसलिए आप उतरते वक्त ये गौर करोगे कि गलती से आप ओल्ड मैन के सिर पे पैर ना रख दो ऊपर, इससे ये पता चला बस पूरी भरी हुई है, जगह नहीं थी बस में बैठने के लिए, तो कुछ व्यक्ति नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं बस के। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पोयम, बड़ी मजेदार पोयम थी, मतलब ऑब्जर्वेशन, गौर करो इसमें पूरी पोएट की ऑब्जर्वेशन देखा जाए कि यात्रा करने गुजरा तो खिड़कियों की कांच की जगह टारपोलिन लगा रखे हैं, वो लगातार फड़फड़ाते हुए मेरे कोहनी के टच हो रहे हैं ना, ठंडी हवा चल रही है उस वजह से, और आप बाहर ढूंढने की कोशिश करते हो कि सूरज उगा कि नहीं उगा, कुछ उजाला है कि नहीं है, तभी क्या होता है कि भैया आप अपना खुद का चेहरा ओल्ड मैन के चश्मों में देखते हो, और वही गाँव का नजारा है जो आप खुद को गाँव का ग्रामीण व्यक्ति मानते हो, इसलिए आपको वही नजारा दिख रहा है एक्चुअल में चश्मे में, और यही ग्रामीण नजारा आपको दिख रहा है बेसिकली। और फिर थोड़ी देर बाद में आपको महसूस होता है कि बस मतलब यात्रा बदलती है, कैसे पता चलता है कि सूरज उग गया है और उसकी किरण अंदर आने लग गई जो कि ओल्ड मैन के चश्मे पर टकरा रही थी, अब वो किरण ओल्ड मैन के चश्मे से हटके मतलब ड्राइवर के टेम्पल पे जाके टकरा गई है। ठीक है, इस तरीके से बम्पी राइड पूरी यात्रा रहती है आपकी, उबड़ खबड़ यात्रा रहती है, और एंड में आप ट्राई करते हो आप किसी के ऊपर पैर न रख दो, इसलिए स्पेशली ओल्ड मैन के सिर के ऊपर पैर न रख दो, इससे पता चलता है बस पूरी भरी हुई थी और लोग फर्श पे भी बैठे हुए हैं नीचे।
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और नोट्स के लिए आप www.rguruji.in वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।